चाणक्य कहते हैं कि संसार को समझने के लिए मनुष्य को सबसे पहले स्वभाव को पढ़ना सीखना चाहिए, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं पर स्वभाव नहीं। स्त्री हो या पुरुष, उसका वास्तविक चरित्र उसके रोजमर्रा के आचरण में प्रकट होता है। चाणक्य नीति में स्त्री को कमजोर नहीं बल्कि अत्यंत प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि उसके निर्णय, भावनाएं और बुद्धि पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करती हैं। जो व्यक्ति स्त्री को केवल रूप से आंकता है वह जीवन में बार बार धोखा खाता है, और जो उसके स्वभाव को समझ लेता है वह जीवन में स्थिरता पा लेता है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री का पहला सत्य उसकी छोटी छोटी आदतों में छिपा होता है। वह कैसे बोलती है, कैसे सुनती है और कैसे प्रतिक्रिया देती है, यही उसका असली परिचय है। जो स्त्री क्रोध में भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखती है वह जीवन की बड़ी लड़ाइयां जीतने की क्षमता रखती है। वहीं जो छोटी बातों पर अपशब्दों का सहारा लेती है वह आने वाले समय में रिश्तों को तोड़ देती है। वाणी चाणक्य के अनुसार स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण भी है और सबसे बड़ा हथियार भी। दूसरा सत्य आंखों की भाषा में छिपा होता है। चाणक्य मानते हैं कि आंखें वह कह देती हैं जो होंठ छुपा लेते हैं। ईमानदार स्त्री की आंखों में स्थिरता होती है, जबकि छल की भावना रखने वाली स्त्री की नजरें अक्सर अस्थिर रहती हैं। यह नियम केवल प्रेम संबंधों में नहीं बल्कि मित्रता और पारिवारिक जीवन में भी समान रूप से लागू होता है। आंखों में आत्मविश्वास और सरलता हो तो समझ लेना चाहिए कि मन साफ है। तीसरा सत्य निर्णय लेने की क्षमता से प्रकट होता है। चाणक्य कहते हैं कि संकट के समय जो स्त्री धैर्य नहीं खोती और भावनाओं के साथ बुद्धि का संतुलन बनाकर निर्णय लेती है वही वास्तविक रूप से परिपक्व होती है। जो स्त्री हर निर्णय दूसरों पर छोड़ देती है वह धीरे धीरे अपने अस्तित्व को कमजोर कर लेती है, और जो बिना सोचे समझे फैसले लेती है वह स्वयं के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी अस्थिर कर देती है। चौथा सत्य स्वतंत्रता के सही उपयोग में छिपा है। चाणक्य स्वतंत्रता के विरोधी नहीं थे, पर वे कहते थे कि स्वतंत्रता बिना विवेक के विनाश का कारण बनती है। जो स्त्री अपनी स्वतंत्रता का उपयोग आत्मविकास, परिवार की उन्नति और समाज के हित में करती है वह सम्मान पाती है, लेकिन जो स्वतंत्रता को केवल स्वार्थ और अहंकार का साधन बना लेती है वह अंततः अकेलेपन का शिकार हो जाती है। पांचवां सत्य समय की कद्र में दिखाई देता है। चाणक्य कहते हैं कि समय का सम्मान करने वाली स्त्री जीवन में कभी असफल नहीं होती। जो समय पर निर्णय लेती है, समय पर बोलती है और समय पर चुप रहना जानती है वही जीवन की चाल समझ पाती है। जो स्त्री समय को हल्के में लेती है वह बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं पाती। छठा सत्य भावनाओं के संतुलन में छिपा है। चाणक्य के अनुसार स्त्री स्वभाव से भावनात्मक होती है, पर जो अपनी भावनाओं को दिशा देना सीख लेती है वही शक्तिशाली बनती है। अत्यधिक भावुकता स्त्री को कमजोर नहीं बल्कि अस्थिर बनाती है। संतुलित भावनाएं ही उसे कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में सहायता करती हैं। सातवां सत्य संघर्ष के समय व्यवहार से पहचाना जाता है। सुख में हर कोई अच्छा लगता है, पर दुख में जो साथ निभाए वही सच्चा होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्री संकट में धैर्य रखती है, शिकायत कम और समाधान अधिक खोजती है वही जीवन साथी और परिवार के लिए वरदान बनती है। जो संघर्ष में केवल दोषारोपण करती है वह स्वयं को भी आगे नहीं बढ़ने देती। आठवां और सबसे गहरा सत्य वफादारी में प्रकट होता है। चाणक्य के अनुसार वफादारी केवल संबंध निभाने तक सीमित नहीं होती बल्कि विचारों, मूल्यों और आत्मसम्मान के प्रति भी होती है। जो स्त्री अपने मूल्यों के प्रति सच्ची रहती है वही रिश्तों में भी सच्ची रहती है। दिखावे की वफादारी कुछ समय तक चल सकती है, पर असली वफादारी समय की कसौटी पर ही पहचानी जाती है। चाणक्य अंत में कहते हैं कि स्त्री को समझने के लिए उस पर शासन करने की नहीं बल्कि उसे समझने की बुद्धि चाहिए। जो पुरुष स्त्री के स्वभाव को सम्मान के साथ समझता है वही सही चुनाव करता है। स्त्री कोई रहस्य नहीं बल्कि एक खुली पुस्तक है, बस उसे पढ़ने की दृष्टि चाहिए, न कि केवल देखने की। यह चाणक्य नीति का कड़वा लेकिन सच्चा सत्य है कि जीवन में सही स्त्री का चुनाव भाग्य से नहीं समझ से होता है, और जो यह समझ विकसित कर लेता है
उसका जीवन स्थिर, संतुलित और सफल बनता है।